नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और पिछली वीडियो में हमने भारत के यमन राज्य यानी हिंद यूनान और शकों के बारे में पढ़ा था। यानी ये विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अब डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था शक के बारे में, यानी शकों के बारे में। तो हमने बताया था कि जो शक है उन्होंने अपना अस्तित्व है वो कहाँ कहाँ बसाया था, यानी अफगानिस्तान के अंदर और भारत के अंदर। भारत की कुछ जगह थी, जैसे था ऊपरी दक्कन था, पश्चिमी प्रांत थे, उसके बाद में मथुरा था, हमारा तक्षशिला था, ठीक है। और पंजाब के अंदर भी, यानी इन जगह पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 58 ईसा पूर्व के अंदर। 58 ईसा पूर्व में एक राजा था और उन्होंने क्या किया, शकों को खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया। और एक संवत की शुरुआत की। संवत की शुरुआत की, यानी उनसे आक्रमण किया, किनसे? शकों से। और शकों को हरा दिया और उनको पराजित करके एक संवत की शुरुआत की। और उनको हम बोलते हैं विक्रम संवत। क्या बोलते हैं? विक्रम संवत, ठीक है। और विक्रम संवत ग्रहण करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, यानी वो बहुत प्रसिद्ध राजा कहलाए, ठीक है। और उन्हीं प्रसिद्ध राजा में कौन है? गुप्त सम्राट है, समुद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ा प्रतापी राजा था, यानी शकों का एक प्रतापी राजा था, रुद्रदमन। क्या नाम था उसका? रुद्रदमन। इन्होंने क्या किया, कहाँ कब्जा किया था? गुजरात के काठियावाड़ के अंदर। कहाँ कब्जा किया था इन्होंने? गुजरात के अंदर एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। कब? 130 से 150 ईस्वी तक, ठीक है। यानी काठियावाड़ पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। और उसके बाद में यानी वहां पे झील थी, कौन सी थी? अर्ध सुदर्शन चक्कर झील। कौन सी? अर्ध सुदर्शन चक्कर झील, ठीक है। इनकी भी इन्होंने स्थापना करवाई थी, यानी इसको दोबारा बनवाया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो रुद्रदमन था वो संस्कृत प्रेमी था, यानी इसको संस्कृत से बहुत लगाव था, संस्कृत प्रेमी था। और उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? यहाँ लिख देते हैं, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख की शुरुआत की, जो संस्कृत भाषा के अंदर उन्होंने लिखवाया था, ठीक है। यानी पहले कौन सी भाषा के अंदर था? ये प्राकृत भाषा के अंदर था। और बाद में इसने कौन सी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करवाया था? संस्कृत भाषा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हमारा शक थे। उसके बाद में जो अगले आक्रमणकारी आए थे वो कौन थे? हमारे पल्लव, या जिसको बोला जाता है पार्थिया ही बोला जाता है, ठीक है। एक बार हम इसको रिपीट कर ले हैं। यानी 58 ईसा पूर्व के अंदर एक राजा था, उसने शकों को खदेड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद में विक्रम संवत की शुरुआत की और वो क्या कहलाए? विक्रमादित्य की उन्होंने उपाधि ग्रहण की। उसके बाद में एक प्रतापी राजा था रुद्रदमन, शकों का, उस 100 जिसका शासन था 130 से 150 तक। उसके बाद में वो क्या था? एक संस्कृत प्रेमी था और उन्होंने गिरनार अभिलेख, जो सबसे लंबा अभिलेख है, उसको प्राकृतिक भाषा के में था, उसको संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद में उन्होंने अर्ध सुदर्शन चक्कर झील का भी निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पार्थियाई के बारे में, ठीक है। यानी शक्यों के बाद में पश्चिमी उत्तर पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? पल्लवों का। किसका? पल्लवों का, ठीक है। पल्लवों का आधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? इनका एक प्रसिद्ध राजा था जिसका क्या नाम था? गोर्गोमेंडस। गोडोफिरनस,
गोडोफिरनस नाम का एक राजा था। ठीक है, उसके बाद में